वृक्षराज, क्या हुआ? आप तो कुछ क्षणों में ही मुझे परास्त करने वाले थे, अब स्वयं धूल में पड़े। मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ। अनेक युगों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जामवंत को किसी ने नीचे गिराया है, मिट्टी का स्वाद चखाया है। अब तक मैं तुम्हें बालक समझकर अपने बल का पूर्ण प्रयोग नहीं कर रहा था, किंतु अब और नहीं। जिस द्वंद की प्रतीक्षा मैं युगों युगों से कर रहा हूँ, वो तो जब होगा तब होगा, किंतु आज मैं तुम्हें अपने समस्त तपोबल से परास्त करूंगा। रो मत पुत्री, मृत्यु अवश्यंभावी है। तुम मात्र प्रसेन की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा कर लो। और वैसे भी बलराम ने उसकी अंतिम क्रिया तो पूरी विधि विधान से की है ना। श्री कृष्ण ने मारा और बलराम जी ने अंतिम संस्कार कर दिया। ये कहाँ का न्याय है पिताश्री? मैं प्रार्थना करूंगी श्री कृष्ण को उनके दुष्कर्मों का दंड अवश्य मिले। ये क्या? ये तुम कैसे कर रहे हो? तो शक्ति केवल आपके पास? तो तुम भी मायावी हो, लेकिन शक्ति के सामने माया नहीं टिकती। ऐसी सुंदर कन्या मैंने आज तक नहीं देखी, किंतु उसे यहाँ नहीं, मेरे रानी भवन में होना चाहिए। भ्राता रुक्मी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसे ढूंढ रहे हैं आप? सत्यभामा को। अभी तो यही थी। आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? आपको उसका क्या काम? और भ्राता, आप उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे थे? सुंदरता की प्रशंसा करने में कैसी बुराई? मैं तो अभी इसी क्षण उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। विवाह का प्रस्ताव? अभी तो आप उसे जानते भी नहीं है भ्राता। जान पहचान का क्या है बहना, वो तो शादी के पश्चात भी हो सकती है। ऐसी सुंदर कन्या के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखने में विलंब नहीं करना चाहिए। भ्राता देखिए, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब लोग क्या कहेंगे? और वैसे भी मुझे तो वो तनिक भी पसंद नहीं। मैंने कहा ना आपसे, वो सिर्फ दिखने में सुंदर है, उसका मन सुंदर नहीं है। बहना, विवाह से पूर्व तो कृष्ण भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, किंतु आज देखो, अब वो मुझे अच्छा लगने लगा है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें सत्यभामा भी अच्छी लगने लगेगी। मैं अभी उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ। देखिए भ्राता, सुनिए मेरी बात। वृक्षराज, यदि आप थक गए हो तो कुछ समय के लिए युद्ध रोक दे। ये मत समझना कि मेरी शक्ति का अंत हो गया है, ये आरंभ है। अभी तो अनेक महाशस्त्र है मेरे पास। एक एक अस्त्र सारे ब्रह्मांड का नाश करने में सक्षम है। तुम्हारी माया इसके सामने कुछ भी नहीं। हे महादेव, ये क्या? आपने जामवंत को तो वर दिया ही है और साथ ही में इतने सारे अस्त्र शस्त्र भी दे दिए। पहले ही उसको हराना इतना कठिन हो रहा है और अब ये शस्त्र। अब क्या करता श्री कृष्ण, भक्त ने मांगा तो देना ही पड़ा। और फिर इस द्वंद्व को अविस्मरणीय भी तो बनाना है, इसलिए जामवंत के मांगने पर मैंने उसे सभी अस्त्र शस्त्र दे दिए ताकि ये युद्ध और भी रोचक हो जाए। हे महादेव, आप तो इस द्वंद्व को बहुत बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं। अब क्या ब्रह्मांड का नाश करने वाली शक्तियों का सामना भी करना होगा? ऐसे तो ना जाने ये युद्ध कब और कैसे पूर्ण होगा।
नारायण, मेरे प्राचीन काका श्री की आत्मा को शांति दीजिए। युवराज रुक्मी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राधा, रुक्मी, राधा, मैंने कहा ना मौन रहिए, कुछ मत कहिए। सत्यभामा जी, कितनी सुंदर हैं आप। राधा, मैंने कहा ना आप मौन रहिए। हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। विदर्भ के भावी राजा हैं हम, और हम आपको अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। क्या आप हमारे प्रस्ताव से प्रभावित नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। ये कोई पहला अवसर तो है नहीं जब कोई युवराज या राजा मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रख रहे हों। मैं इतनी सुंदर हूं कि ऐसे अनेकों प्रस्ताव आए दिन मेरे सामने आते रहते हैं। परंतु देखिए, आपकी बहन रुक्मणी, उसे सुंदरता का मोल नहीं। मैं समझती हूँ सौंदर्य एक ऐसा अस्त्र है जिससे बड़े बड़े राज्य जीते जा सकते हैं। देखो रुक्मणी, आज स्वयं तुम्हारे भ्राता विदर्भ को मेरे चरणों में डाल रहे हैं, केवल मेरी सुंदरता के कारण। और नहीं तो क्या? अरे विदर्भ क्या, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड भी मेरे पास होता तो वो भी तुम्हारे चरणों में डाल देता। राधा, आपकी मति भ्रष्ट हो गई है। सौंदर्य एक ऐसी शक्ति है रुक्मणी जिससे बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने सुध बुद्ध को खो बैठते हैं। तो क्या आप उसे विवाह करेंगे? कदापि नहीं। आपसे भी बड़े बड़े राजा महाराजाओं के विवाह प्रस्ताव को ठुकराया है मैंने। आप तो कभी प्रयास भी मत कीजिएगा, समझे? करा लिया ना विदर्भ का अपमान। मैंने कहा था वो अच्छी नहीं है। युद्ध भूमि में रहो कृष्ण, मेरे मंदिर की ओर मत जाओ। तो ये है वो अस्त्र जिसके विषय में तुम बात कर रहे थे? हाँ, स्वयं महादेव ने दिया है। तुम यहां आओ युद्ध भूमि में। आता हूँ, अभी थोड़ी भूख लगी है। कब से तो युद्ध कर रहे हैं, थक गया हूँ, थोड़ा खाने दो। ये भोग मेरे महादेव के लिए था। तुमने इसे खाने का दुस्साहस कैसे किया? भूख लगी थी, बस खा लिया। वैसे आप चिंता मत करो, महादेव बुरा नहीं मानेंगे। मेरे भी आराध्य हैं। क्यों महादेव? सत्य वचन नारायण, मेरा जो भी है आपका ही तो है। किंतु मैं मानूंगा बुरा। तुमने मेरे महादेव का भोग जूठा किया है। श्री कृष्ण कब से अकेले ही युद्ध लड़ रहे हैं और हम उनकी सहायता के लिए भीतर भी नहीं जा सकते। सबसे पहले द्वारका जाओ और बलराम जी को सूचित कर दो कि हमें शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया है और हमें यहाँ वन से भागना ही होगा। इसलिए मार्ग में हमें उनकी सहायता की आवश्यकता होगी। सेनापति जी, वो देखिए, 2 सैनिक भाग रहे हैं। आक्रमण! यदि 2 सैनिक भाग रहे हैं तो बाकी सैनिक भी यही कहीं होंगे। महाराज जरासंध की जय। मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था। कृष्ण की सेना को घेर के मारने में इतना समय कैसे लग गया?
सैनिकों, मेरे पीछे आओ। मुझे कृष्ण और उसके सैनिकों को खत्म करना है, मारना है इनको। बंदी बना लो इन सबको। केवल एक बार पूछूंगा, कृष्ण कहाँ है? श्री कृष्ण उत्तर की ओर सामने की गुफा में है। ये तो बंद है। श्री कृष्ण के अंदर जाते ही गुफा के द्वार पर पत्थर गिरा दिया गया था। ये कैसा सब है? श्री कृष्ण एक बहुत बड़े रिछ से युद्ध करने के लिए गए हैं। अच्छा है। होने दो युद्ध। वहां से बचा तो मेरे हाथों मारा जाएगा। आज उसका अंत निश्चित है। सैनिकों, इस पत्थर को हटाओ यहां से और इस गुफा में जाने का कोई मार्ग ढूंढो। कृष्ण ने स्वयं अपने आप को इस गुफा में बंद कर लिया है। अब उसका भागना असंभव है। आज हाथ में आए हो कृष्ण, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कृष्ण, यह अस्त्र जो ब्रह्मांड का नाश कर सकते हैं, अब मैं तुम पर चलाऊंगा। द्वंद्व में जामवंत से कोई नहीं जीत पाया, कोई नहीं। हे श्री कृष्ण, एक नहीं अनेकों दिव्यास्त्र हैं जामवंत के पास और आप उनका उत्तर दे नहीं सकते, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे जीवों को हानि पहुंचेगी। परंतु जामवंत वो इनका प्रयोग करने से चूकेगा नहीं, क्योंकि उसे तो ये युद्ध किसी भी मूल्य पर जीतना है। अब सृष्टि के संचालक इस दुविधा से कैसे बाहर निकलेंगे, ये देखना अत्यंत रोचक होगा। महाराज, इस पत्थर को हटाना असंभव है। ठीक है, हम यहीं कृष्ण की प्रतीक्षा करेंगे और जब वो बाहर आएगा यहीं उसका अंत करेंगे। यहीं जो सैनिक यहां से भाग के निकले, किसके पास संदेश लेके गए हो? बोलो। वो दोनों युवराज बलराम से सहायता मांगने के लिए गए हैं। हमारी सहायता के लिए युवराज बलराम शीघ्र ही यहाँ आते होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। द्वारका में पहले ही अपने सैनिक उपस्थित है। द्वारका पर दोनों ओर से आक्रमण होगा, भीतर से भी और बाहर से भी। और यहां कृष्ण भी मारा जाएगा। बहुत उपहास कर लिया तुमने कृष्ण, बहुत भाग लिया, लेकिन अब इस अस्त्र से नहीं भाग पाओगे। इस अस्त्र के सामने तुम कुछ भी नहीं। मुझे ज्ञात है इन अस्त्रों में इतनी शक्ति है कि वो ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है, किंतु एक बात आपको भी ज्ञात होनी चाहिए ऋक्षराज, मैं इन अस्त्रों को विफल कर सकता हूं। द्वारका पूर्णतः कुशल तो है ना? सारी सुरक्षा व्यवस्था उचित रूप से चल रही है ना? कहीं कोई परिवर्तन तो नहीं आया? जी बलराम जी, आपके भेजे गए उन 4 विशेष रक्षकों के अतिरिक्त बचे सभी सैनिक और रक्षक पहले जैसे ही हैं।
किंतु मैंने कौन से विशेष रक्षक भेज दिए? वही 4 रक्षक जो द्वारका की सुरक्षा व्यवस्था को जांच रहे हैं। वो आप ही ने तो नियुक्त किए थे। नहीं, मैंने किसी को नियुक्त नहीं किया है। कहाँ है वो चारों? मैंने उन्हें अभी महल के बाहर देखा था युवराज। वो द्वारपाल से कुछ पूछताछ कर रहे थे। आइए। चलो। हम बलराम जी द्वारा नियुक्त विशेष रक्षक हैं, द्वारका की सुरक्षा जांच कर रहे हैं। तुम हमें बताओ कहां से कौन सा मार्ग जाता है और वहां कितने सैनिक तैनात है, कौन से स्थान पे कौन सा शस्त्र है। यदि हमें सब उचित लगा तो ठीक है, अन्यथा सब कुछ बदलना होगा। यदि आपको स्वयं बलराम जी ने नियुक्त किया है तो ठीक है। रुक जाओ द्वारपाल। अब आपको इन्हें कोई भी सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा इतना दुस्साहस जानते नहीं क्या? स्वयं श्री कृष्ण के दाऊ बलराम जी का हाथ है हमारे सर पर। क्या बात कर रहे हैं आप? क्षमा करना, वो मेरी नई नई नियुक्ति हुई है ना, तो मुझे सबकी उपाधि का ज्ञान ही नहीं है। सत्य में आपको साक्षात बलराम जी ने नियुक्त किया? बिल्कुल। मैं धन्य हो गया आपसे मिलकर। अच्छा मुझे बताइए ना कि क्या आपने स्वयं बलराम जी को साक्षात कभी अपने नेत्रों से ऐसे देखा है समक्ष अपने? हम उनके विशेष रक्षक हैं। विशेष रक्षक है भाई, देखा तो हूं। मूर्ख, मैं ही बलराम हूं। बलराम जी ये गुप्तचर है। मैं तो कहता हूँ इसका शीश काट दीजिए ना। अब इससे पूर्व किए जो कह रहा है वो मैं कर दूं। शीघ्र बता कौन है तो, और किसने भेजा है तुझे यहाँ? हम यहाँ युवराज रुक्मी के साथ आए हैं। ये सब हमने उनके कहने पे ही किया है। युवराज जी, रुक्मी ने कहा था कि द्वारका के सुरक्षा का जांच करो, क्योंकि उनकी बहन यहाँ रहती है। झूठ नहीं, सत्य बोल। जी बिल्कुल बलराम जी, आप चाहिए तो युवराज रुक्मी से पूछ लीजिए। इस दुष्ट रुक्मी का इतना दुस्साहस कि अब वो द्वारका की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करेगा, इससे तो मैं देखता हूं। ले चलो इस सबको। ऋक्षराज, आप सोच लीजिए, यदि हम दोनों की शक्तियां टकराएंगी तो विनाश हो सकता है। क्या आप ये चाहते हैं? तो उसमें कौन सी नई बात है? जब दो शक्तियां टकराती हैं तो थोड़ा बहुत विनाश तो होता ही है। यदि ऐसा हुआ तो सर्वप्रथम ये गुफा नष्ट होगी, आपका ये घर धराशायी हो जाएगा, आपकी पुत्री जामवंती इसी गुफा में दबकर अपने प्राण गंवा देगी। सोच लीजिए ऋक्षराज, क्या इस युद्ध के लिए आप अपनी पुत्री को खोना चाहते हैं? क्या इसके लिए आप सज्ज हैं? क्योंकि हम दोनों यदि हमारी दिव्य शक्तियों के साथ, दिव्य ऊर्जा के साथ ऐसे ही लड़ते रहे तो इसका परिणाम होगा आपकी पुत्री की मृत्यु। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आप ऐसे महान अस्त्रों का उपयोग करेंगे तो बचाव के लिए विवश होकर मुझे भी अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करना होगा। अब उत्तर दीजिए, क्या अब भी आप ये युद्ध किसी भी मूल्य पर जीतना चाहते हैं? यदि आपको इसके विषय में सोचने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है तो आप निश्चिंत होकर ले सकते हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक इस युद्ध का अंत नहीं होता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप निश्चिंत होकर सोचिए। हे नारायण, अब तक तो चिंता की रेखाएं आपके मस्तक पर दिखाई दे रही थीं, परंतु अब आपकी लीला से वही चिंता की रेखाएं ऋक्षराज जामवंत के मस्तक पर दिखाई दे रही हैं। यदि हमारी दिव्य शक्तियों के साथ, दिव्य ऊर्जा के साथ ऐसे ही लड़ते रहे तो इसका परिणाम होगा आपकी पुत्री की मृत्यु। कहिए ऋक्षराज, क्या निर्णय है आपका? द्वंद्व लड़ने की और जीतने की तो इच्छा है मुझ में,
लेकिन मैं अपनी पुत्री को हानि नहीं पहुंचा सकता। अति उत्तम नारायण, इतने महान दिव्यास्त्र होने के पश्चात भी आपने जामवंत को ऐसी दुविधा में डाल दी। आप और आपकी लीला दोनों को मेरा नमन है। आपसे भी बड़े बड़े राजा महाराजाओं के विवाह प्रस्ताव को ठुकराया है मैंने। आप तो कभी प्रयास भी मत कीजिएगा, समझे? मुझे सत्यभामा को प्राप्त तो करना है, किंतु कैसे? रुक्मे, ध्यान से देखो इन्हें। ये चारों सारी द्वारका की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जांच करते हुए घूम रहे, और इन सब का कहना है कि ये सब तुम्हारे सैनिक हैं। तुम यहां सत्य बताओ कि सत्य क्या है। यदि मुझे इन मूर्खों से जानकारी मिल गई होती तो मैं इन्हें मरने के लिए छोड़ देता, किंतु अभी मुझे इनकी आवश्यकता है। इनके पास द्वारिका की जानकारी जो है। हाँ बलराम, ये सब मेरे ही सैनिक हैं, किंतु तुम यहाँ। मैंने कहा था ना कि कोई चालाकी मत करना, अन्यथा बलराम के बल से सामना होगा। देख रुक्मी, इससे पूर्व कि मैं तेरा शीश तेरे धड़ से अलग कर दूं, सत्य सत्य बता दे। सत्य तो है कि ये सब मैंने अपनी बहन के लिए किया। तुझ पर तो लेश मात्र का भी विश्वास नहीं है मुझे। अपनी बहन रुक्मिणी की सौगंध खाकर कह कि जो कह रहा है वो सत्य है। मैं अपनी बहन रुक्मिणी की कसम खाता हूँ, ये सब मैंने उसी के भलाई के लिए किया। और अगर तुम कल पुनः कृष्ण की सहायता करने चले जाते तो द्वारिका की सुरक्षा है, तो ये जानकारी प्राप्त करना आवश्यक था मुझे। और यदि मैं तुमसे ये जानकारी मांगता तो तुम नहीं न देते। कदापि नहीं देता। जिस व्यक्ति पर मुझे विश्वास नहीं है उसे मैं अपनी कोई भी जानकारी क्यों दूं? स्मरण रहे, ये अंतिम चेतावनी है। अब एक बार और तुमने यदि द्वारका की सुरक्षा व्यवस्था में अपनी नाक घुसाई ना, तो मैं तुम्हें जीवित तो कदापि नहीं छोड़ूंगा। जामवंत, आपने बिल्कुल उचित निर्णय लिया है। मुझे गर्व है आप पर। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, बहुत बड़े मायावी हो, जो अब तक मेरे समक्ष खड़े हो और अपनी चतुराई से अनेक शस्त्र होने के बाद भी तुमने मुझे निरस्त्र कर दिया है। तुम सच में बहुत बड़े मायावी हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दिव्य शक्ति नहीं तो क्या, मेरा बाहुबल ही पर्याप्त है। पकड़े कैसा कहे तुम सब? युवराज रुक्मी, मेरी जानकारी के अनुसार बलराम द्वारका में नहीं था, इसलिए हमने उनके नाम का सहयोग लिया ताकि हम जानकारी एकत्रित कर सके। जानकारी मिली? हाँ, मिली जानकारी? जी युवराज, द्वारका के हर द्वार के हर सैनिक की सारी जानकारी मिल चुकी है। यहाँ तक कि द्वारका वासियों की भी जानकारी मिल गई है। द्वारका वासियों को लोभ ने जकड़ लिया है। वो सब लोग सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाले स्वर्ण के लिए उस मणि के लालच में आ गए हैं। दिव्य मणि? ये सत्यभामा है, इसी के कारण तो श्री कृष्ण को जाना पड़ा। इसने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इसकी मणि चुराई। ये अवश्य वही मणि है जिसे खोजना हो। और कृष्ण क्या है? जी युवराज, बलराम के साथ लौटे सैनिकों से पता चला है कि श्री कृष्ण उस मणि के लिए जामवंत नामक एक रीछ से एक गुफा में द्वंद्व कर रहे हैं। अद्भुत! इसका अर्थ हुआ कि बलराम केवल अकेले बचा है। हम भीतर से आक्रमण करेंगे और जरासंध बाहर से। बेचारा बलराम कहां से युद्ध करेगा? जरासंध के लिए द्वार खोलने का प्रबंध हो चुका है ना? जी युवराज, जैसे ही सेना वहां आएगी हम द्वारपालों को मारकर द्वार खोल देंगे।
अति उत्तम। सम्राट जरासंध तक शीघ्रातिशीघ्र संदेश भेजो कि वो युद्ध करने में विलंब न करे, अभी तो शीघ्रातिशीघ्र आक्रमण करे द्वारिका पर, और मेरे आदेश पर उनके पहुंचते ही द्वार खोल देना। आपके आदेश का पालन होगा। ऐसा कौन सा ऋच है जिससे कृष्ण इतनी देर से लड़ रहा है? बस इस युद्ध में और तुम्हारे जीवन में कुछ अंतिम क्षण बचे हैं कृष्ण। तो आने दो इन क्षणों को। महाराज जरासंध की जय हो। युवराज रुक्मी का संदेश है। पढ़ो। कृष्ण किसी मणि के लिए जामवंत नामक रीछ से लड़ रहा है। ये लड़ाई कब तक चलेगी कहा नहीं जा सकता। यही सही समय है। मगध सम्राट, आप तुरंत अपनी समस्त शक्ति के साथ आक्रमण कर दीजिए। मैं द्वारिका का द्वार खोलकर आपके आक्रमण का मार्ग सुलभ करने का प्रबंध कर दूंगा। ये तो वही शक्तिशाली रीछ है जिसे द्वंद्व में कभी कोई हरा ही नहीं सकता। कृष्ण का जामवंत को हराना असंभव है, और यदि किसी छल से उस मायावी कृष्ण ने जामवंत को हरा भी दिया, तब भी वो उससे लड़कर इतना दुर्बल हो जाएगा कि उसे कोई भी परास्त कर सकता है। अब मेरी यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं। आदि सेना इस गुफा के बाहर ही खड़ी रहेगी। यदि गुफा का द्वार नहीं खुला तो समझ लेना कि कृष्ण मर गए, और यदि खुल भी जाए तो कृष्ण थक कर दुर्बल होकर बाहर निकले तो तुम सब उसे मार देना। अद्भुत जामवंत, तुमसे लड़के मुझे अत्यंत आनंद हुआ है। आप वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली। व्यर्थ की प्रशंसा मत करो कृष्ण, अभी द्वंद्व पूरा नहीं हुआ। युगों युगों से इस द्वंद्व की प्रतीक्षा थी। इतनी शीघ्र ये युद्ध संपन्न कैसे हो सकता है? ये क्या कह रहे हो कृष्ण? जो युद्ध युगों युगों से होना था वो महाक्षत्रिय प्रभु श्री राम के साथ होना था। त्रेता युग के सबसे बड़े और दिव्य क्षत्रिय योद्धा थे वो। मैंने तो द्वंद्व के लिए उन्हें ललकारा था, तुम्हें नहीं। और यदि मैं कहूँ कि वो क्षत्रिय अर्थात श्री राम, जिस योद्धा को तुमने युद्ध के लिए ललकारा, वो और कोई नहीं स्वयं नारायण थे, तो क्या कहोगे? नहीं नहीं, यह असंभव है। अगर वो स्वयं नारायण होते तो क्षण भर में मेरा विनाश कर दिए होते। नारायण की शक्ति के सामने मेरा अस्तित्व ही क्या है? जाम्बवंत, आपके मन में नारायण के लिए अपार भक्ति है, भला वो आपको कैसे मार सकते हैं? नारायण अपने भक्त को मारते नहीं, उसे तारते। मायावी बातें मत करो कृष्ण, तुम इन बातों के छल से मुझे जीत नहीं पाओगे। जीतने के लिए तुम्हें मुझसे लड़ना ही होगा कृष्ण। कृष्ण तो आपसे लड़ चुका है जाम्बवंत, और लड़कर अत्यंत प्रसन्न भी है। अब मेरे पास वास्तव में अधिक समय नहीं है, मुझे शीघ्रातिशीघ्र द्वारका लौटना ही होगा। तो आइए, तो वचन जो मैंने आपको दिया उसे पूर्ण कर देता हूँ। आइए जाम्बवंत, आइए और युद्ध कीजिए मुझसे। श्री राम, आप कोई और नहीं, स्वयं मेरे नारायण हैं। और मैं मूर्ख द्वंद्व के लिए स्वयं नारायण को ललकार रहा था। पर आप हमसे लड़े भी जाम्बवंत,
क्योंकि राम भी नारायण है, कृष्ण भी नारायण है। आपके मन में नारायण के लिए भक्ति अपार है। आपका स्थान मेरे चरणों में नहीं, आपका स्थान होगा मेरे हृदय में। जाम्बवंत उठ जाइए। तुम इतने बड़े भक्त जो हो मेरे, किंतु प्रभु मैं ना राम को पहचान पाया ना कृष्ण को। किंतु हमने तो आपको सदैव पहचाना है जाम्बवंत। आपके मन में जो नारायण के लिए अपार भक्ति है, उस भक्ति भाव का हम सम्मान करते हैं। भले ही त्रेता युग में मैं आपसे युद्ध नहीं लड़ पाया, क्योंकि उस समय सीता को बचाना, रावण का अंत करना मेरा प्रथम उद्देश्य था। और इस समय हमारा ये द्वंद्व उस कार्य में बाधा बन रहा था जाम्बवंत। किंतु अब देखिए, मैंने द्वापर युग में कृष्ण अवतार में आकर अपना वचन पूर्ण किया है। यह आपकी अनंत भक्ति ही है जो कृष्ण रूप में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ जाम्बवंत। प्रभु ऐसा अद्भुत द्वंद्व लड़ा आपने। आप यदि चाहते तो क्षण भर में मेरा अंत कर सकते थे। ऐसा कदापि नहीं है जाम्बवंत। मुझे आपसे युद्ध करके अत्यंत आनंद आया। मैं आपकी अनंत भक्ति और अनंत शक्ति के समक्ष अपनी हार स्वीकार करता हूँ। नहीं प्रभु, ये असंभव है। नारायण मुझसे कभी नहीं हार सकते, बल्कि मैं अपनी हार स्वीकारता हूँ। इस द्वंद्व में आपको ललकारने की भूल के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। इसमें भूल कैसे? यही तो विधि का विधान है। यदि ऐसा ना होता हम पुनः मिलते कैसे? और मुझे नारायण के दर्शन कैसे होते हैं? प्रभु मैं आपके लिए गुफा का द्वार खोलता हूं, आइए। ये द्वार खुल क्यों नहीं रहा प्रभु? कोई बात नहीं जाम्बवंत, मैं आपकी सहायता कर देता हूं। ये कैसे संभव है प्रभु कि मेरी अनंत शक्ति और नारायण के बल से भी ये द्वार खुल नहीं रहा? क्या आप इसी गुफा में बंद रह जाएंगे? नाना श्री, मेरे विचार से कान्हा के लौटने तक हमें द्वारका की सुरक्षा को 2 गुना कर देना चाहिए। महाराज, महाराज, द्वारिका में एक बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। कैसा अनर्थ? वही तो आपको दिखाना है। आप मेरे साथ आइए। रुक्मिणी के मायके से ये इतना विशाल और विशेष उपहार आया है। ये तो रुक्मी ने भेजा हुआ उपहार है ना रुक्मिणी के लिए। नहीं बलराम जी, ये उपहार नहीं, ये षड्यंत्र है। देखिए, इसमें कोई उपहार नहीं, ये बिल्कुल खाली है। और इस उपहार में ये शस्त्र रक्षक मिला है। इसमें छुपकर कुछ लोग द्वारिका में आए और इस समय द्वारिका में निरंकुश रूप से घूम रहे हैं। हम यहाँ युवराज रुक्मी के साथ आए हैं। ये सब हमने उनके कहने पे ही किया है। मैं अपनी बहन रुक्मिणी की कसम खाता हूँ, ये सब मैंने उसी के भलाई के लिए किया। मुझे विश्वास है ये अवश्य ही उस रुक्मी का षड्यंत्र है। मैंने कहा था उस रुक्मी से कि कोई चालाकी मत करना, किंतु उसने मेरी... इतना ही नहीं, वहां जरासंध भी युद्ध के लिए आ रहा है। किंतु ये आपको कैसे ज्ञात? ये दोनों संदेशवाहक, ये जरासंध के सैनिकों ने इन पर वन में आक्रमण किया था। अर्थात वो जरासंध जानता है कि कान्हा इस समय द्वारका में नहीं है और इसी परिस्थिति का लाभ उठाकर वो शीघ्र ही द्वारका पर आक्रमण करने ही वाला होगा। क्रोध जी, अभी हमें ज्ञात नहीं है कि इस संदूक में कितने लोग आए थे और उनकी मंशा क्या है और उस रुक्मी की योजना क्या है। उचित कहा बलराम जी, ना तो हमें रुक्मी के षड्यंत्र का अनुमान है और ना ही हमें यह पता है कि द्वारिका में उसके कितने सैनिक कहां कहां घूम रहे हैं। इसलिए उचित होगा कि हम उस पर दृष्टि रखें, उसकी अगली चाल का पता लगाकर हम उसे विफल कर दें। बलराम, युद्ध के लिए सेना का प्रबंध करो शीघ्र। अवश्य नाना श्री,
कल प्रातः तक ये कार्य भी आरंभ हो ही जाएगा। बस आशा है कि तब तक कान्हा भी लौटा है, क्योंकि उसके बिना हमारा ये युद्ध जीतना कठिन हो सकता है। जामवंत, ये जो हो रहा है ये असंभव है। आप और मैं साथ मिलकर इसे हटाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये द्वार फिर भी नहीं खुल रहा। अवश्य ही इसके पीछे कुछ गड़बड़ है। अब समझाइए क्यों हो रहा है प्रभु। मैंने अनंत युगों तक आपकी अर्थात श्री राम की प्रतीक्षा की, किंतु वे आए ही नहीं। और मैं ठहरा रीछ बुद्धि, मुझे बड़ा क्रोध आया, तो मैंने महादेव का आह्वान किया। कहो भक्त, इतने वर्षों से इतनी कठोर तपस्या किस वर की लालसा में कर रहे हो? हे महादेव, इतने सहस्त्र वर्ष बीत गए, श्री राम अभी तक नहीं आए। आप मुझे एक वर दें प्रभु। जब श्री राम यहाँ आए और हमारा युद्ध हो, और यदि श्री राम मुझे हरा दें, तो इस गुफा का द्वार बंद हो जाए और वे अनेक सहस्त्र वर्षों तक इस गुफा में बंद हो जाएं, और वे बाहर निकलने की प्रतीक्षा करें जैसे मैं कर रहा हूँ। तब उन्हें समय का मोल पता चलेगा। जामवंत, ये किस प्रकार का वर मांग रहे हो तुम? जो वर तुम मांग रहे हो उससे तुम स्वयं ही पछताओगे। क्रोध में ऐसा विचित्र वर मत मांगो जामवंत। नहीं प्रभु, मुझे यही वर चाहिए। तथास्तु। प्रभु, ये सब मेरी ही मूर्खता का परिणाम है। अर्थात ये द्वार अब नहीं खुलेगा। सहस्त्रों वर्षों तक हम यहीं फंसे रहेंगे। पर के अनुसार तो यदि आप हारते हैं तो ये बंद हो ही जाएगा। आपकी हार तो आपने पहले ही स्वीकार कर ली है। हम फंस गए हैं जामवंत। क्षमा कीजिए नारायण, अब आप ही मार्गदर्शन कीजिए। महादेव की शक्ति के समक्ष नारायण भी कुछ नहीं कर सकते। अब वर महादेव का है तो समस्या का समाधान भी उन्हें ही निकालना होगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कृष्ण, बलराम दाऊ ने कहा था कि तुम मणि ढूंढते ही शीघ्र लौट आओगे, किंतु न जाने क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम किसी न किसी संकट में हो। स्पष्ट रूप से कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तुम ही समझा दो ना क्या हो रहा है। देखो, शीघ्र ही मुझे अपने दर्शन दो, अन्यथा मैं बरसाना लौट जाऊंगी। ये क्या? अभी तो मैं द्वारका में सो रही थी और अब यहाँ राजवन में। ये अवश्य कृष्ण ने किया है, किंतु वो है कहाँ? यदि कृष्ण मेरे सामने नहीं है तो अवश्य मेरे पीछे है ना कृष्ण? जानते हो कृष्ण, जब भी तुम मुझे झूला झुलाते हो मुझे बहुत आनंद आता है, किंतु उससे अधिक आनंद तब आता है जब मैं तुम्हारे संग झूला झूलती हूँ। ये तुमने कैसे किया? मेरे कहने से पूर्व ही तुमने। तुम जो भी बोलती हो मुझ में से बोलती हो रहा था, इसलिए तुम्हारे कहने से पहले ही मैं सब कुछ सुन लेता। कृष्ण, तुम अब तक द्वारका क्यों नहीं लौटे? मणि ढूंढने में इतना समय तो नहीं लगता। इस दिव्य लीला में अनेक दिव्य शक्तियां अपनी अपनी भूमिका निभा रही है राधा। इसमें तो समय लगेगा ही। और वैसे क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं द्वारका शीघ्र नहीं लौटूंगा? द्वारका छोड़कर जाने की बात कर रही हो? नहीं कृष्ण, ऐसा नहीं है। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। मैं तो केवल ये समझने का प्रयास कर रही थी कि हो क्या रहा है। और जानते हो,
रुक्मिणी यहाँ तुम्हें लेकर कितनी चिंतित है, जबकि तुमने उसे मना भी किया था कि चिंता ना करे। चिंता करने से विपदा उत्पन्न हो सकती है, किंतु वो नहीं समझ रही। मैंने तुमसे कहा था ना राधा, द्वारका पर एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है और मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। इसलिए मैंने तुम्हें द्वारका में रुकने के लिए कहा। इस अध्याय में रुक्मिणी को उसकी अंतिम और सबसे बड़ी सीख मिलना भी शेष है। तुम्हें यहाँ रुकना होगा राधा, अन्यथा द्वारका में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। कैसी समस्या? इस बार होली रंगों की नहीं, रक्त की होगी राधा।